जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। अगर जिसको बिहार दरोगा का तैयारी करना है तो देखिए अभी आपको पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर आपका जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक आप फॉर्म भरेंगे फिर तैयारी करेंगे तो मेरे भाई आपको उसमें टाइम जो है नहीं बच पाएगा। जिसको भी तैयारी करना है वो पहले से लगेगा, तभी उसका सिलेक्शन जो है फाइनल तरीके से हो पाएगा। तो आप अभी से लगिए, क्योंकि मैं आप सभी लोग के लिए तैयारी स्टार्ट कर दिया है। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो निकाला गया था वही प्रैक्टिस सेट है। और अभी देखिए इसका मैं आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। फिलहाल मैं आप सभी लोग को सिर्फ मैं क्वेश्चन और आंसर करवा रहा हूँ। इसमें आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको देखिए और अपने बुक से जो है आप उसको कंप्लीट करते चलिए। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन और टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा तो आपका दिन पर दिन क्या है कि स्कोर जो है हर एक सेट में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आप इतना डेली बेस पे करते रहिए। आगे आप सभी लोग के लिए बिहार दरोगा के लिए और बेहतर से बेहतर जो है मार्केट में जैसे जैसे आपका लॉन्च होता रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। एक और आप सभी लोग को बात हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए टारगेट बैच जो है स्टार्ट कर दिया गया है। एक अलग से टारगेट बैच बनाया गया है, उसमें बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। उनको क्या है कि एक पर्सनल मटेरियल की तरह उनको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली एक सेट रहेगा और फिलहाल में तो एक सेट है। एग्जाम जैसे आपके यहाँ फॉर्म वगैरह आता है तो 2 या फिर 3 सेट हो जाएगा। तो जैसे आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको मार्केट से एक भी सेट जो है लेना नहीं पड़ेगा, सब हम आपको खरीद करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप टारगेट बैच में जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको चेक करके आराम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 3। देखिए जब भी आप सेट लगाते हैं तो सेट मन से लगाए कीजिए। ये नहीं कि आप 10, 20, 50 क्वेश्चन देखिए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, पूरा सेट लगाइए ताकि आपको अपने आप पे भरोसा हो कि हमने 100 क्वेश्चन लगाया है और 100 क्वेश्चन में से हमने इतना प्रश्न जो है सही किया है, तब आपको ना फायदा मिलेगा और सब क्वेश्चन को आप टच भी कर पाएंगे। और सभी को याद होना चाहिए आपको एग्जाम में जो है 2 घंटे का टाइम मिलता है और एक क्वेश्चन जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपको 200 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, 200 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। और निगेटिव जो है इसमें दिया गया है कि आपका यहाँ पे 0.2, अगर आप 10 प्रश्न जो गलत करते हैं तो आपका एक सही प्रश्न का जो अंक होता है वो आपका काट लिया जाएगा। तो इसमें एक तरीके से देखा है तो ना ही के बराबर आपका यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। तो पूरा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको मालूम चल पाए कि आप कितना निगेटिव कर रहे हैं और कितना आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। खोगले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने जो है लिखा है। आराम से क्वेश्चन को डील करेंगे और सभी क्वेश्चन आराम से बनाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, M.K. गांधी। याद रखेंगे M.K. गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित किया गया था किसके द्वारा या फिर किसने ये स्थापना किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरलाबाई देवी चौधरानी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रताप नामक पत्रिका का संपादन जो है किसने किया है। पत्रिका का संपादन जो है किसने किया है। आंसर हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी इसका सही आंसर हो जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है नामक नारा जो है दिया गया था किसके द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये नारा दिया गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत में निम्नलिखित में से कहां सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। कोचीन में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है किससे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजमार्गों के विकास से संबंधित है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना। आगे प्रश्न है, ये हमारा करंट अफेयर का प्रश्न है तो कुछ हम करंट अफेयर भी देख लेते हैं। जैसे मई 2017 में उद्घाटन किए गए 12 सदियां पुल की लंबाई जो है लगभग कितना है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि ये आपका विविध के टॉपिक में आता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 9.15 किलोमीटर हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। इनमें से सही कथन कौन सा है। देखिए सही कथन की अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। तो यही हमारा 8वें का सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्सादन और सृजन के उपबंध अंतर्विष्ट हैं? बताइएगा, उत्सादन और सृजन के उपबंध जो है अंतर्विष्ट हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। आगे प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? निम्नलिखित में से किस स्तर पर होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय वाचन में। याद रखेंगे, द्वितीय वाचन में। 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? बताइएगा, आंसर क्या होगा? देखिए 11 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पर्वतों की स्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोदा बेटा हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा और कैलाश हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। महाविभास सूत्र बौद्ध ग्रंथ की रचना किस बौद्ध परिषद की कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा चतुर्थ परिषद। याद रखेंगे, चतुर्थ परिषद। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग जो है स्थित है? जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग जो है स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदाकिनी। याद रखेंगे, मंदाकिनी। निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुला ए कुहना। ये आपका उसके यानी उसको ये श्रेय जो है नहीं दिया जा सकता। बाकी मोती मस्जिद उसी के शासनकाल में बनाया गया था। जामा मस्जिद हो जाएगा, रंग महल भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध जो है बंदरगाह है? स्थलरुद्ध बंदरगाह है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। याद रखेंगे, विशाखापट्टनम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 17 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनसे यानी उनके पास अपना उनका फिर से पढ़ लेते हैं इसको आराम से। देखिए बोल रहा है, किसानों से इतनी अधिक उगाही की जाती है कि उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से सूखी रोटी बचती है। मुगल साम्राज्य में किसानों की दशा के बारे में किसने कहा है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को पेलसट, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था। भारतीय राज्यों की राजधानी में कौन सबसे पूर्व में स्थित है? तो देखिए पूर्व में आपका पूछ रहा है कि इधर आपका कौन सा स्थित है, तो आराम से आप ऑप्शन को देखिएगा फिर आंसर आप करिएगा। तो हमारा जो कोहिमा है आपका पूर्व में स्थित है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय क्या है? गनीम से आशय क्या है? देखिए आपको सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है, तो पूरा प्रश्न को देखिएगा। तो देखिए ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, गनीम जो है आपका उत्तर हो जाएगा 19 नंबर लिखा गया है, तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा। गनीम जो है हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा डी इसका उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए पहले 3 अधिकारों यानी वन, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा में है शांतिपूर्ण सम्मेलन तथा तीसरा में है संघ बनाने के अधिकार संबंधित प्रावधान पर युक्त यहाँ पे निर्बंधन लगाने की शक्ति राज्य को दे दी गई है? तो देखिए इसका आंसर आप याद रखेंगे 16वां 1963 में हुआ था। 16वां 1963 में हुआ था। भारत में तेल शोधक कारखानों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम इनमें यानी अनुक्रम जो है इनके स्थापना काल के संदर्भ में सही है? आरोही क्रम में आपको बताना है। देखिए आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो पहले आपका गुवाहाटी हो जाएगा, बरौनी हो जाएगा, हल्दिया हो जाएगा और मथुरा हो जाएगा। तो चारों को आप याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी?
देखिए बोहरा समिति आप सभी लोग याद रखेंगे, ये जो आपका अध्ययन के लिए पूछ रहा है, तो राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के लिए बनाया गया था, जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? एक तरफ आपका यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे खनिज दिया गया है। तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटका पहाड़ जो है आपका बॉक्साइड हो जाएगा। तो सी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। देखिए भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह आपका अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसा है? अर्ध न्यायिक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन, उप प्रधानमंत्री का जो सृजन है दोस्तों, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन से जो है सुमेलित है इसमें से, यानी इनमें आपका यहाँ पे सुमेलित कौन सा है? 28 नंबर। देखिए इसमें जो है आपका महाराष्ट्र जो है सह्याद्री सही हो जाएगा, कर्नाटक जो है अन्नामलाई सही हो जाएगा, केरल जो है आपका कार्डेमम इलायची सही हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं। देखिए 28 का जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का सही हो जाएगा, केरला का आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और तमिलनाडु का यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक कभी कभी हो ही जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है निम्नलिखित को सुमेलित करके बताना है, तो इसमें क्या सही इसमें हो जाएगा देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आपका यहाँ पे दिया गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गार्डविन आस्टीन हो जाएगा। ठीक है, K2। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका हो जाएगा धूपगढ़ हो जाएगा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका हो जाएगा दुधा बेटा। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका हो जाएगा सैडल पीक। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चारों ऑप्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए आपका बिलग्राम का युद्ध पहले हुआ था, फिर उसके बाद सरनाल का युद्ध, फिर उसके बाद आपका धर्मट का, फिर आपका यहाँ पे जजायु का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन हमारा बात कर लेते हैं, तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 30 का। चलिए आगे हम प्रश्न है 31 नंबर। बोला है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किन्हें अभिलेख न्यायालय जो है माना जाता है? अभिलेख न्यायालय, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय को। आंसर जो है हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 ईस्वी की सिंधु जल यानी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन जो है नहीं आती है? तो नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका तीस्ता। तीस्ता नहीं आता है, बाकी रावी आता है, चेनाब आता है और व्यास भी आता है। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म जो है सुमेलित है? तो संगठन दिया गया है और आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो आराम से इसको हम मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इसमें 33 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो कूट के हिसाब से आपको यहाँ बताना है। तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं 33 का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपका कमेंट जो है जरूर देखूंगा कौन इसका आंसर कर रहा है 33 का। चलिए आगे देख लेते हैं। किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न जो है किया था? तो ये किसने प्रश्न किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल्वी समिति। वेल्वी समिति के द्वारा क्या है कि दादा भाई नौरोजी पर यहाँ पे एक मुद्दे को यानी एक मुद्दे को लेकर के एक प्रश्न किया गया था वेल्वी समिति के द्वारा। सुपा विद्रोह की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ है? सुपा विद्रोह
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूना। पूना यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है आपका, देखिए इसमें आपका बोला है कि यहाँ पे देखिए क्या है, आपका बोल रहा है, बोला है कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किस शहरों को जोड़ते हैं। बताइए किन शहरों को ये जोड़ते हैं। तो देखिए श्रीनगर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी तमिलनाडु और पोरबंदर से यहाँ पे सिलचर असम हो जाएगा। तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है। तो 37 का हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे क्या यहाँ पे मैच करेगा। देखिए इसका जो हो जाएगा आपका 3 4 1 2 हो जाएगा। मिलाते हैं, देखिए राष्ट्रीय जल अकादमी जो है आपका पुणे हो जाएगा, केंद्रीय जल आयोग जो है ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा रुड़की में, और केंद्रीय भूजल बोर्ड जो है ये आपका हो जाएगा फरीदाबाद में। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है तो डी आंसर हो जाएगा। आगे है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा। देखिए मौलिक अधिकार जो है दोस्तों ये आपका निलंबित जो है होता है किसके द्वारा बताइएगा। तो 38 का ऑप्शन आपका हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का, तो ये आपका जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ है। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है दोस्तों ये आपका गुजरात के आनंद से हुआ है, गुजरात के आनंद से, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत का जो मंदिर है ये किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा नदी घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके समग्र जो है नेतृत्व में चलाया गया था। आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आंदोलन नेतृत्व विहीन था, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हार्डिंग बम कांड में मृत्युदंड जो है दिया गया था किसको। देखिए हार्डिंग जो आपका यहाँ पे बम कांड हुआ था सभी को याद ही होगा, बाल मुकुंद को, बाल मुकुंद को क्या है इसमें मृत्युदंड दे दिया गया था। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। भारत का हीरा कहा जाता है। देखिए भारत का जो हीरा है दोस्तों ये हम कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मनाया जाता है कौन सी तारीख को। तो ये हम मनाते हैं 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जो है स्थित है कहाँ पर। तो देखिए इसका जो मुख्यालय है देखने को मिलता है जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी है। सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए आपको याद ही होगा फातिमा बीबी, फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्थित निशांत बाग का निर्माण जो है किसने किया है। तो ये जो किया गया है दोस्तों आसफ खां के द्वारा, आसफ खां, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। त्वरित कार्य बल संगठन स्थापित हुआ है कब। तो ये कब स्थापना हुआ है इसका। तो ये हुआ है 1992 में, याद रखेंगे 1992 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। अब आते हैं 50 नंबर पे। देखिए एक तरफ आपका व्यक्ति दिया गया है, समाधि स्थल दिया गया है, तो कौन नहीं है यही आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे वीर भूमि जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजीव गांधी मेरे हिसाब से होना चाहिए, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी जवाहरलाल नेहरू जो है शांतिवन सही है, अभय घाट आपका यहाँ पे मोरारजी देसाई सही है, समता स्थल जो है आपका जगजीवन राम सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से किस दिनांक को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक समीप था। बताइएगा समीप था। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका 2 जनवरी 2021 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर में कौन सुमेलित नहीं है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। देखिए बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए जो आपका यहाँ पे फ्लोरिन दिया गया है, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है। कीरोटीन जो है आपका मानव त्वचा की बाहरी परत पर पाया जाने वाला प्रोटीन सही है। मस्टर्ड गैस जो दिया गया है आपका रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारे यहाँ पे ए जो है गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मछली है, इनमें से मछली कौन सा है। देखिए आंसर जो है आपका दोस्तों आपका डॉग फिश, ये आपका मछली है।
तो ये आपका मछली के अंतर्गत आता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? डीएनए जो है कहाँ पर मिलता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वृक्क में पथरी किसके कारण जो है बनती है? वृक्क में पथरी, तो ये आपका हो जाएगा यूरिक अम्ल हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। पुरुषों में महिलाओं जैसे लक्षण यानी तीखी आवाज़, दुग्ध ग्रंथियाँ का विकास आदि का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा गायनोकोमास्टिया हो जाएगा। आंसर जो है हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्त्रावित होता है? तो ये किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो अग्न्याशय के द्वारा। बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण जो है क्या होता है? देखिए इसका आंसर याद रखेंगे, मस्तिष्क हाइपोक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हाइपोक्सिया। आगे है बोला है कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। रिलैक्सिन हार्मोन का जो स्त्राव होता है यह आपका कार्पस ल्यूटियस द्वारा होता है। कार्पस ल्यूटियस द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए ये आपका बोला है कि एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग पूछ रहा है। तो इसका जो पलायन वेग होता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करने में आपका 2gm/r हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछ रहा है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में संवहन होता है? तो संवहन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी हमारा हो जाएगा, केवल द्रव्यों और गैसों में होता है। बी आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है या फिर किया जा सकता है? देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा रोगाणुनाशक। आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो क्या होगा? देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। आगे है कि स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग जो है किया जाता है या फिर किया जा सकता है? देखिए दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे आपको क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा प्रेरित धारा। ऑप्शन नंबर सी। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा, याद रखेंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? देखिए संक्रांति क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं 68 नंबर, तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। क्या हो जाएगा? इकोटोन। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण जो है खानों में अधिकतम होने वाले विस्फोटों का कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मीथेन एवं वायु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खाने का नमक किससे बना होता है या फिर किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन सदृश होता है। देखिए प्रोटॉन जो है दोस्तों ये आपका सदृश होता है हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। ऊर्जा का वह मान जो 1 ग्राम के समतुल्य होता है। जो 1 ग्राम के समतुल्य होता है तो 9 × 10⁻20 अर्ग हो जाएगा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का आयनिक विभव जो है सबसे कम है? तो सबसे कम होता है Fr का। ऑप्शन नंबर सी। पदार्थ जो रस पुष्प यानी कैरोसिव सब्लिमेट कहलाता है। सब्लिमेट कहलाता है तो यह आपका हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड इसका सही आंसर हो जाएगा। काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी डैश जलाते हैं। आंसर हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में। वायु की अनुपस्थिति में। अब देखिए ये सब आपका करंट अफेयर का प्रश्न है तो आप इसको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ओल्ड ही करंट अफेयर है, इसको हमको जानना जरूरी नहीं है। हमको सिर्फ जीके जीएस जो हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 75 तक उसको हमको अच्छे तरीके से देखना है। तो
अगर आप चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, आप टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए, बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन होकर आराम से इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके लिए ज़रूरी है, मैं आपको यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता जो आपका यहाँ पे दिवस मनाया जाता है, ये आपका मैं हम बता दे रहा हूँ। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये करंट अफेयर का प्रश्न है, तो कोई मतलब नहीं बनता है आपके लिए। और कुछ मैथ्स का भी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे क्या है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टारगेट बैच में, वहाँ से आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। ब्लू चिप कंपनी क्या है? देखिए ब्लू चिप कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे CD देशमुख। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जो आपको बताने लायक होता है क्वेश्चन, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। देखिए बीपीएससी का जो सेट आता है उसको भी आप देखा कीजिए, वहाँ से जो क्वेश्चन का लेवल है वहाँ से भी आपका रिवीजन जो है बेहतर से बेहतर तरीके से होगा। तो हमको सिर्फ रिवीजन करना है, क्वेश्चन हम अधिक से अधिक लगाएंगे तो हमारा एग्जाम में जो है अधिक स्कोर आएगा, कन्फ्यूजन जो है हमको अधिक नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए। बाकी मैं आप सभी लोग के लिए अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा ही। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।